जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक वो ये है सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। में हाईलाइट कर देती हूँ। जो टॉपिक हमारा है वो सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग क्या है? ये हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का या कोई भी हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं, ये उसका सबसे अहम पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम डिबगिंग कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब वर्ड है डिबगिंग, क्या होते हैं डिबगिंग? बेसिकली हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी हमारा एरर आ जाता है जिसे हम बग कहते हैं, कोई मिस्टेक आ जाती है, उस चीज़ को रिमूविंग, उस चीज़ को ख़त्म करना, उस चीज़ का सॉल्व आउट फाइंड आउट करना, उसे फिक्स कर देना, वो हमारा डिबगिंग हो जाता है। जबकि टेस्टिंग क्या होता है? ये टेस्टिंग के अंदर हम उसके एक एक पार्ट को टेस्ट करके चेक करते हैं कि जो इसका हर प्रॉपर फंक्शंस या हर पार्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज़ को हम टेस्टिंग कहते हैं। रीडिंग की तरफ मूव कराती हूँ कि डिबगिंग एंड टेस्टिंग आर इंपॉर्टेंट स्टेप टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली। वही बात कि ये एक ऐसा हिस्सा है, इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर्स को श्योर कराते हैं कि ये काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है दे हेल्प फाइंड एंड फिक्स सो द एरर सॉफ्टवेयर मीट द रिक्वायरमेंट एंड रन एज एक्सपेक्टेड। दूसरा उसने बोला है कि ये हेल्प करता है फाइंड एंड फिक्स एरर्स को, वही डिबग करते हैं, हमारे एरर्स को निकालता है। और दूसरा है कि मीट द रिक्वायरमेंट एंड रन एक्सपेक्टेड, और इसे हम टेस्ट करके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक इसे रन करने की हमारी कोशिश होती है। ठीक है। अब डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग मैंने पहले बोल दिया। सबसे पहले है डिबगिंग इज द प्रोसेस फाइंड एंड फिक्सिंग बग एरर इन आ सॉफ्टवेयर। कि आपने एरर या बग, जिसे एरर बग दोनों कह देते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर उस चीज़ को मालूम कर लेना, और उस चीज़ को ना सिर्फ मालूम करना बल्कि उस चीज़ को रिमूव करना भी डिबगिंग कहलाता है। और इस सारे अमल्स को जो हम करते हैं, जो प्रोसेस से हमने सॉफ्टवेयर एक बनाया है, उसके अंदर हम उसके अंदर मिस्टेक्स देखेंगे, एरर देखेंगे और इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं डिबगिंग। नेक्स्ट जो हमारी बात है कि बग आर एरर और मिस्टेक इन द सॉफ्टवेयर डेट केस इट बिहेव एक्सपेक्टेडली। मीन कि इसने ये बोला हुआ है कि ये एक ऐसा एरर है, ये मिस्टेक है जो हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर वर्किंग के ड्यूरेशन में या किसी तरीके से आ सकता है वो। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग बग इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग द सॉफ्टवेयर बिहेवियर फाइंड एंड सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। बेसिकली क्या करते हैं कि हम बग को इस वजह से निकालते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर्स के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकें, उसके क्या नाम है, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ को हम निकाल के उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकें। ये सारी चीज़ें इसमें बग में बता दी गई हैं। आइडेंटिफाई बग हम ये करते हैं। ठीक है। वंस द आइडेंटिफाई बग रिक्वायर मेक चेंज टू द कोड टू करेक्ट एरर्स। एक दफ़ा जब हम बैग उसको निकालेंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर हम वो उस चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा था डिबगिंग। सिंपल अल्फाज में दोबारा डिबगिंग रिपीट कर देते हैं। डिबगिंग क्या होता है? बेसिकली डिबगिंग उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर किसी भी एरर या मिस्टेक्स आती है ना, उस चीज़ को रिमूव करना, उस चीज़ को फाइंड आउट करना, प्रोसेस करना, मतलब उस चीज़ को रन करना अच्छे तरीके से, एरर फ्री, उस चीज़ को हम डिबगिंग कह देते हैं। इसके अलावा इसमें बात ये बोली हुई है कि जब बग हमारा, बग की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई हुई है। उसने ये बोला हुआ है कि जब हम एक दफ़ा बग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर के बिहेवियर्स को चेक कर लेते हैं, उसके सोर्स को चेक कर लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें फिर डिबगिंग के अंदर बता दी। अब टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस उसने ये बोल दिया। सबसे पहले डिबगर टूल है, प्रिंट स्टेटमेंट टूल्स हैं एंड कोड रिव्यू टूल्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिबगर्स की, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो प्रोग्रामर्स को हेल्प आउट करते हैं उसके बग निकालने में या एरर निकालने में। ठीक है ना। ये हमारे के पास ऐसा टूल है ताकि जो भी हम कोड लिख रहे हैं या वेरिएबल्स को लिख रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस चीज़ को रन करने में हमारी आसानी हो सके। ठीक है ना। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट की बात करें तो ये बेसिकली वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले करने के लिए हमारे मतलब कोई भी वैल्यू, ये कैसा टूल है जब हम कोई वैल्यूज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं मॉनिटर्स के अंदर या कोई रन करना चाहते हैं तो हमें आउटपुट चाहिए होती है, तब हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें चलना होता है। कोड रिव्यू क्या होता है कि ये भी एक इस तरह का टूल होता है, ये डेवलपर को हेल्प आउट करता है कि आप अपने सारे के सारे कोड्स को अच्छे तरीके से देख लें, सपोर्ट पोटेंशियली, सपोर्ट को मीन होता है सपोर्ट पोटेंशियली एरर्स को देख सकें, ये चीज़ होती है। अगर डिबगर्स के इसके रीडिंग की तरफ मूव करें तो उसने बोला है सॉफ्टवेयर टूल डेट हेल्प प्रोग्रामर टू फाइंड बग बाय अलाउइंग
by allowing to step through code, inspect variable and monitor program executions। वही बोला हुआ है कि ये प्रोग्रामर्स की मदद करते हैं कि वो बग को निकालें, ठीक है, उसके कोड्स को देखें, उस चीज़ को, उसके वेरिएबल को इंस्पेक्ट देखें, हर एक चीज़ को वजाहत डिटेल में देखें और उस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बयान कर दी गई हैं। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट की बात करें तो प्रिंट में ये बोला हुआ है कि एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन डिफरेंट पॉइंट इन द प्रोग्राम। क्लियर होगी बात। कोड रिव्यू की बात अगर हम बात करें तो उसने बोला हुआ है हैविंग अदर डेवलपर रिव्यू योर कोड टू स्पॉट पोटेंशियल एरर। स्पॉट पोटेंशियल एरर वो होते हैं जो हमारे टॉप के ऊपर एरर्स पड़े होते हैं, मतलब जो डेवलपर होता है वो एक पूरे प्रोग्राम को रिव्यू देख करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा, जो उसे वो जो ऐसे स्पॉट होता है निशान कि स्पोर्ट पोटेंशियल एक ऐसे निशान जो आने वाले कल में आपको तो को है कि हाँ ये एरर आ सकता है, तो वो पहले से इस चीज़ को वो स्पॉट कर लेगा, हाईलाइट करेगा, उस चीज़ को आप कह देते हैं। सेकंड अगर हम बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के अंदर उसने ये बात की हुई है, ज़रा देखिएगा टेस्टिंग। उसने बोला भाई टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट द रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड। उसने बोला हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर्स का जिसके अंदर हम उसके रिक्वायरमेंट्स को, उसकी हर एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि जो कस्टमर ने जो हमारी तवक्कात हैं उसके मुताबिक उस सॉफ्टवेयर को हम रन कर सकें, ये सारी चीज़ें। उसने ये बात बोला हुआ द टेस्टिंग प्रोसेस टिपिकली फॉलो आर हायरार्ची दैट बिगिन विद स्मॉलर कंपोनेंट टू ग्रेजुअली प्रोसेस टू इंटायर सिस्टम। अब यहाँ पर उसमें हिरार्ची सिस्टम, हिरार्ची मीन होता है कि छोटे से बड़े, वन बाय वन, कि पहले वो एक पार्ट को टेस्ट करेगा, फिर वो एक एक पार्ट को मिला के टेस्ट करेगा और फिर ओवरऑल को टेस्ट करेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर वो काम करेगा। यही चीज़ उसने बोला हुआ है कि स्मॉलर कंपोनेंट एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू इंटायर सिस्टम। समझा कि ना, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेंस। इसके अंदर एक्सपेक्टेंस ये भी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम यूज़र्स को दे देते हैं सॉफ्टवेयर बनाकर ताकि उस चीज़ को रन करें। ऑलमोस्ट ये आपका फाइनल टेस्टिंग फेस होते हैं, ठीक है। इसके कुछ मेन आ जाते हैं, कुछ टेस्टिंग के कुछ मेन स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो ये आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? इंडिविजुअली हर एक पार्ट को अलग अलग आप टेस्टिंग करो, ठीक है ना। आपने एक पूरा कोड बनाया है तो एक कोड को पहले एक लाइन को टेस्ट कर लो, फिर दूसरी लाइन को टेस्ट करो, तो आप मतलब इंडिविजुअली एक एक लाइन को आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करो तो उस प्रोजेक्ट्स का एक इंटायर पार्ट, एक एक पार्ट को अलग अलग से आप टेस्टिंग करो, उस चीज़ को यूनिट टेस्टिंग कह देते हैं। अगर बात करें हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, तो इंटीग्रेट क्या होता है? मिलाना। मतलब कि आप जो यूनिट टेस्टिंग के अंदर आपने एक पार्ट की टेस्ट की, फिर दूसरे पार्ट की टेस्टिंग की, फिर तीसरे पार्ट की टेस्टिंग की, तो इंटीग्रेशन क्या करता है? वो कहता है कि आपने एक पार्ट की टेस्टिंग की, अब दूसरे पार्ट को उस पार्ट के साथ मिलाकर टेस्टिंग करो। क्लियर हो रही है ना बात, कि एक पार्ट आपने टेस्टिंग कर ली है, अब उस पार्ट को दूसरे पार्ट से मिलाकर टेस्ट करो, क्या ये दोनों पार्ट मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्ट, मीन कि आपके मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स आपस में मिलकर जो काम करेंगे उस चीज़ को आप टेस्टिंग कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप किसने बोला। अगर हम बात करें सिस्टम टेस्टिंग की, तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट्स के ओवरऑल पार्ट्स को टेस्टिंग करना, उस चीज़ को सिस्टम टेस्टिंग आप बोल देते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होते हैं? ये बेसिकली आपका एक ऐसा पार्ट होता है, ये वाला एक्सेप्टेंस टेस्ट, कि ये आपके यूँ समझिए यूज़र को ये टेस्ट देने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का ये पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें यूनिट टेस्टिंग की, तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर रीडिंग क्या की गई है? उसने रीडिंग ये की है कि यूनिट टेस्टिंग द फर्स्ट लेवल टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट और मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज आइसोलेटेड, ठीक है ना। अब वर्ड इसके अंदर मीन बताया गया आइसोलेशन, ठीक है ना। अब आइसोलेशन में क्या बात की गई है? आइसोलेशन बेसिकली इसने सेपरेट होता है। उसने ये बोला हुआ है कि आप उसके अंदर टेस्टिंग करो, इंडिविजुअली पार्ट को टेस्टिंग करो, मॉड्यूल को टेस्टिंग करो, लेकिन आइसोलेट, अलग अलग, ठीक है ना। ईच यूनिट इज स्मॉल टेस्ट एबल ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज द फंक्शन और मेथड। इसके अंदर हर एक यूनिट्स को एक छोटे पार्ट्स में, एक छोटे हिस्से में इसकी टेस्टिंग करना ताकि वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसका जो प्राइमरी गोल है वो यही है कि यूनिट टेस्टिंग टू वेरीफाई दैट ईच कंपोनेंट वर्क करेक्टली अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड। कि इसका जो बुनियादी मकसद यही होता है कि यूनिट टेस्टिंग का कि हम इसके एक एक पार्ट को देख लें कि क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जो कस्टमर ने या जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्टर जिसने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाए उसकी तवक्कुत कर लें, स्टेक होल्डर की तवक्कुत कर लें, या जिस कस्टमर ने डिमांड की सॉफ्टवेयर की उसके मुताबिक वर्क करेगा भी नहीं करेगी, ये सारी चीज़ नहीं यहाँ पे।
इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू एवेल्यूएट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट और मॉड्यूल्स। ठीक है ना, ये उसने बोला डिफरेंट, उसने बोला यही बोला हुआ है कि आप इंट्रैक्शन करें डिफरेंट कंपोनेंट्स को और मॉड्यूल्स को। ये जो इंट्रैक्शन हो गई उसको टेस्टिंग को हम कह देते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मैंने थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप एक एक पार्ट को टेस्ट करते हो, जबकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपने डिफरेंट पार्ट्स को मिलाकर टेस्टिंग करनी, उस चीज़ को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही मिलाना है, जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, वाइल यूनिट टेस्टिंग फोकस ऑन आइसोलेटेड यूनिट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट ईच यूनिट वर्क टुगेदर करेक्टली व्हेन कंबाइंड। उसने कहना है उसका, जिसके यूनिट टेस्टिंग का हमारा जो प्राइमरी गोल यही था ना कि हम उससे वेरीफाई करेंगे कि जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट की है उसके मुताबिक काम कर सकेगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी यही पर्पज़ है कि आपने जो यूनिट टेस्टिंग की है, अगर अलग अलग करके पार्ट करके अब उन पार्ट्स को इकट्ठा मिला दें तो ये काम कर सकता है भी या नहीं कर सकता, मतलब इसका मेन पर्पज़ ये है उसने इंटीग्रेशन। उसने बोला हुआ है कि दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक फॉर इंटरफेस एरर, डाटा फ्लो बिटवीन मॉडल्स एंड अदर इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज। मतलब जाहिर है कि एक इंसान और तरीके से काम करेगा, जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो उनके काम करने का तरीका टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहते हैं मैं इसी चीज़ को देखना चाहता हूँ, काम करना चाहता, टेस्टिंग करके देखना चाहता हूँ, ताकि जिसको भी हमने वो सिस्टम देना है या सॉफ्टवेयर देना है, प्रोजेक्ट्स देने हैं, वो जब वो मुख्तलिफ लोगों से या मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर, मुख्तलिफ डिवाइस के ऊपर वर्क करेगा तो वो काम कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया होगा वो अपने हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के ऊपर बनाया। अब जो यूज़र को आपने वो देना है तो हो सकता है कि वैसा सिस्टम उसके पास ना हो। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मेन मकसद ये भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग, मैंने पहले बोल दिया सिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा, आपके पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर टेस्ट करें, इंटायर सिस्टम। ठीक है ना, अब बात अगर की जाए सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, इज द हाई लेवल स्ट्रेटेजी वेयर द इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल। क्लियर होगी बात कि आपके इंटायर सिस्टम वही जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसे टेस्ट करेगा एक अपर लेवल पर, हाई लेवल स्ट्रेटेजीज के ऊपर, लेकिन एज अ होल मुकम्मल तौर पर। ठीक है, उसके बाद उसमें बोला हुआ है एट दिस स्टेज the software is treated as complete entity and test evaluate its overall functionality, performance, सिक्योरिटी, कंपाइलेंस विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। कि मीन कि ये स्टेज पे मतलब यूनिट टेस्टिंग के बाद, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद जो जब सिस्टम टेस्टिंग होगा वो हर एक चीज़ को देखेगा, उसके पार्ट्स को देखेगा, उसके फंक्शंस को देखेगा, उसकी सिक्योरिटी को देखेगा, उसकी कंपाइलेंस को देखेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को देखेगा कि जो यूज़र रिक्वायरमेंट किसके मुताबिक काम कर रहा है, हर एक चीज़ छोटे से बड़ी थी, क्योंकि अपर लेवल की ये टेस्टिंग होगी ना, तो ये आपके सिस्टम टेस्टिंग की बात। अगर बात करें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की, तो इसके अंदर ये बात की गई है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि ये इस कंडक्ट डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज़ रेडी फॉर रिलीज। मतलब ये इस तरह की टेस्टिंग होती है कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को बता दिया जाता है कि आप रेडी हो रिलीज होने के लिए, तैयार होने के लिए, इस तरह की टेस्टिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि इज़ ऑफ्टन परफॉर्म्ड बाय एंड यूजर और क्लाइंट टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट देयर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये बेसिकली आपकी देखेगा अपने एंड यूज़र को, एंड यूज़र क्लाइंट वही होता है जिसने आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिया होगा, ये बेसिकली वो परफॉर्म करेगा और वो ये इसके अंदर वो इसके ऊपर वर्क करके डेली लाइफ आप कह सकते हो या आप रियल लाइफ टेस्टिंग कह सकते हो कि वो रियल टाइम टेस्टिंग इसकी करके इसके ऊपर काम करके चेक करेगा कि जो भी इसने तवक्कात, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी इसकी तवक्कात थी, इसके ऊपर वो ये काम कर रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक कि सॉफ्टवेयर जो हमारा है डिबगिंग एंड टेस्टिंग क्या है। डिबगिंग बेसिकली वही जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर एरर्स को फाइंड करना, उस चीज़ को सोल्यूशन करना, उस चीज़ को डिबगिंग कहते हैं। और टेस्टिंग हमारे सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करता है ताकि उस चीज़ को चेक एंड बैलेंस कर सके, ताकि ये पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। यूनिट टेस्टिंग की बात की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात की, सिस्टम टेस्ट की बात की और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात की। तो हर एक का अपना अपना काम है, अपना अपना फंक्शन है। यूनिट के अंदर हर एक पार्ट को अलग अलग हम
क्या नाम है टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स को मिला के वर्क करेंगे। सिस्टम टेस्ट के अंदर ओवरऑल पार्ट को हम टेस्टिंग करेंगे, जिसके अंदर हम उसकी सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, हर एक चीज़ को चेक एंड बैलेंस करेंगे। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये रेडी फॉर रिलीज सॉफ्टवेयर होगा, ये रियल टाइम आप कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग होगी, जिसके अंदर हम यूज़र्स को बताएंगे कि आपने इसके अंदर ये किस तरह से काम करना है। जब यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट दिखेगा कि जिस अकॉर्डिंग मैंने सॉफ्टवेयर दिया था या प्रोजेक्ट्स दिया था बनाने के लिए, किया उसके मुताबिक पूरा उतर पाया या नहीं उतर पाया, तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।